साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और हम पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसे ही शिक्षा मंत्री जी ने एक घोषणा की कि 20 जून का एग्जाम नहीं करवा सकते और नया नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। इस वजह से यूट्यूब पर है जो काफ़ी कुछ अफवाहें चल पड़ी है, अभ्यर्थी गुमराह हो रहे हैं और वो लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि नोटिफिकेशन कैसा दोबारा आने वाला है। पहली बात। सेकेंड, जो आवेदन खुलने वाले वापस, उसमें केवल ईडब्ल्यूएस को ही मौका मिलेगा या सबको मौका मिलेगा जो पीछे रह गए थे। तो इन सभी बातों को लेकर आपके सामने क्लियर होगी स्थिति। और इसके अलावा रीट एग्जाम कितने दिन आगे चली गई है, कब तक अब हो सकती है, इसके ऊपर आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करेंगे। बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिलेंगे। विश्वास के साथ इस चैनल पर बने रह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही आपको पता है, इस चैनल के जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको सबको पता है, टीचर गुरुजी ने जो भी बात बताई बिल्कुल ऑथेंटिक हुई है, बिल्कुल सही हुई है। तो साथियों, इस चैनल पर विश्वास के साथ बने रहे, आपको हमेशा ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें टाइम मिल रहा है अच्छा, और आपको जानना चाहिए कि कैसे हमें तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर लाने चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा सेलेक्शन क्या हो सकता है। इसके लिए राजस्थान के जीके किंग सुभाष चारण जी की एप्लीकेशन पर जाकर आप रीट के मेगा टेस्ट अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, दुरीना एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सुभाष चारण के द्वारा रिवीजन कोर्स और फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चारण जी राजस्थान के जीके किंग है, आपको पता है। उनके द्वारा जो कंटेंट डाला गया ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, उनके द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स और रिवीजन कोर्स को आप अवश्य लीजिए। अभी से डिस्क्रिप्शन लिंक है, दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द है जो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज मेगा टेस्ट के अंदर आप 110 प्लस नंबर करते हैं तो समझिए आपका स्तर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ अभी भी आप है। साथियों, सबसे पहले आपने वीडियो देख लिया होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने कह दिया है कि 20 जून को हम एग्जाम नहीं करवा सकते। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे पहले ही वीडियो के अंदर 2-3 दिन पहले कहा था कि आप सभी की बात को, आप सभी की मांग को, अभ्यर्थियों की मांग को हमने ऊपर तक पहुंचाया है कि अभ्यर्थी चाहते सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर बात स्पष्ट करे कि क्या हो सकता है, रीट को लेकर स्थगित हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कब तक हो रही है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के फॉर्म कब तक ओपन होंगे, इसकी स्थिति सरकार जल्द स्पष्ट करे। आपकी मांग थी, हमने पहुंचाई और हमने आपसे वादा किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके सामने इसका रिजल्ट होगा। बिल्कुल देख लीजिए आप, 15 दिन तो बहुत बड़ी है, 2 दिन के अंदर ही आपके सामने रिजल्ट है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 20 जून एग्जाम नहीं होगा। इसके साथ ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म की ओपन की जहां तक बात करें साथियों, तो उसके अंदर आपने शिक्षा मंत्री जी द्वारा सुना होगा कि ये कोरोना का काल जैसे सामान्य होगा, स्थितियां जैसे सरकार कंट्रोल में आएगी, तो आपके ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म ओपन किए जाएंगे। जैसा कि मैं बता दूं आपको, जून के अंदर भी बोर्ड के एग्जाम संभव नहीं है। आप देख सकते हैं, जून के अंदर अगर बोर्ड के एग्जाम संभव नहीं है तो जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर है जो बोर्ड के एग्जाम हो सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जून के अंदर बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। हमने आपसे कहा था बिल्कुल ऐसा वाजिब नहीं है, ना ही पॉसिबल है। बोर्ड के एग्जाम आपके जुलाई के आसपास और अगस्त के अंदर ही हो सकते हैं। उसके बाद रीट का नंबर लगेगा, ये हमने आपसे पहले कहा था और यही हो रहा है। देखिए, रीट की जहां बात करें तो मित्रों, अगस्त तक आप समझ के चलिए डेडलाइन है आपकी इस कोरोना की। अगस्त तक लगभग स्थिति सामान्य आएगी। अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है, चाहे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अहम रहेंगे। हालांकि मैं आपको क्लियर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना की 3rd वेव भी आ सकती है। इसके चक्कर में हो सकता है परिस्थितियां और गंभीर हो जाए। सरकार हालांकि जो फिलहाल मानस बना रही है कुछ और आगे आगामी डेट्स के लिए, वो भी मानस फेल हो सकता है क्योंकि 3rd वेव भी आने वाली है, जैसा कि वैज्ञानिक सारे बता रहे हैं। साथियों, अगर हम आपसे कह दें कि अक्टूबर नवंबर में होगी और हो जाए कि वहां पे 3rd वेव आ जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं। लेकिन एक ऐसा समय जरूर आएगा गवर्नमेंट के पास, मैं बता रहा हूँ आपको, सितंबर और अगस्त के पास ऐसा समय जरूर आएगा गवर्नमेंट के पास, जब कोरोना लगभग ये जो वेव चले सेकेंड बिल्कुल अपने कमजोर स्तर पर होगी, वहां पर सरकार के पास समय होगा। अगर 3rd वेव आ जाती है कोरोना की, तो समझ चलिए इस एग्जाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और ये लगभग बात पहुंची। गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि जैसे कुछ कोरोना में कमी दर्ज हो, सबसे पहले रीट का एग्जाम करवाया जाए। पोस्टें बढ़ाते हुए भर्ती को बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से हो रही है। और आपको पता है, टीचर गुरुजी द्वारा जो भी मांग उठाई जाती है, जो मांग पहुंची जाती है, वो लगभग 100% सही होती है और मानी जाती है, और वैसे ही हो रहा है। और साथियों, आप अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम मान के चलिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी एग्जाम हो सकता है। और अगर इनके अंदर आपकी डी की आप 3rd वेव आ जाती है, तो फिर इस रीट के लिए बहुत नुकसान होगा। हालांकि क्लियर स्थिति अभी भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि फिलहाल जो आपको प्रेस नोट आने वाला है उसके अंदर यही होगा कि 20 जून स्थगित हो चुकी। आगामी डेट
जल्द ही तय कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही तय करने के बाद ये होता है जो कोरोना चल रहा है इसका अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कब तक इसका है जो डाउनफॉल आएगा, कब तक हम स्थितियाँ सामान्य होगी तो हम है जो एग्जाम करवा सकते हैं। एक अनुमान मोटे रूप से कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक है जो कुछ स्थितियाँ सामान्य रहेगी तब एग्जाम करवा सकते हैं। जो लोग अब बता रहे हैं कि ये होगा और वो होगा, वो सब फर्जी बातें हैं, एक अनुमान है मात्र, और अनुमान कभी सही नहीं जाते। बात सही तब होती है जब उसके पीछे कोई फैक्ट हो, उसके पीछे कोई सत्य बात हो। जहां ईडब्ल्यूएस फॉर्म की बात करें तो आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ही ईडब्ल्यूएस फॉर्म ओपन होंगे। समझ के चलिए जुलाई के आसपास आके रीओपन होंगे ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म, उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि जो आवेदन ओपन होने वाले हैं उसमें क्या सभी को मौका मिलेगा? जो काफ़ी लोग पीछे रह गए थे, फॉर्म भर नहीं पाया, नहीं भरना चाहा उस टाइम, अब मनमानस बना रहे हैं, तो सबको मौका मिलेगा या फिर केवल ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के बंदों को ही मौका मिलेगा आवेदन करने का? इसमें जहां तक इनपुट मिले है कि सबसे पहले मानस तो यही चल रहा था कि ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म ही ओपन करवाएंगे और उनको ही शामिल करेंगे, लेकिन बात यह भी पहुंचाई गई सरकार के पास कि आप सबके लिए ही आवेदन ओपन करें ताकि जो भी कोई पीछे रहा है वो भी इसमें आवेदन कर सके। तो बात ही पहुंचाई गई है, लगभग ये भी आपके लिए हो सकता है बड़ा फायदे वाला कि जो पीछे रह गया हो, कुछ गलती होगी, वो भी आवेदन कर सकता है। बात करें दोबारा नोटिफिकेशन वाली की, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं दोबारा विज्ञप्ति आ जाएगी, विज्ञप्ति के अंदर चेंजेस करेंगे, फिर रीट की जो पुरानी विज्ञप्ति जनवरी के अंदर आई उसके अंदर बदलाव करेंगे। साथियों ये बता दूं कि रीट की जो विज्ञप्ति पढ़ोगे उसके अंदर कहीं भी एज रिलेक्शन की बात नहीं की जाती है। ये एक पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा में कोई आयु सीमा नहीं होती है। तो दोस्तों इसके अंदर कोई रीट का दोबारा विज्ञापन नहीं आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है केवल ईडब्ल्यूएस आवेदन लेने का, दोबारा आवेदन भरने का। ये एक बोर्ड विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये नहीं है कि रीट का पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने बदलाव के आस, और क्या बदलाव करेंगे उसके अंदर तो कोई पैरा ही नहीं है एज रिलेक्शन का, तो किसका बदलाव करेंगे? वो है ही नहीं। ये जो एज रिलेक्शन का पैरा होता है ये आपके मुख्य भर्ती की विज्ञप्ति में होता है, जहाँ पे उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आयु सीमा के बारे में बात की जाती है। तो इस रीट के अंदर ऐसी विज्ञप्ति के अंदर कुछ चीज़ है भी नहीं, पहली बात तो इसके अंदर बदलाव करने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ चीज़ है नहीं उसमें क्या बदलाव करोगे? तो उसके लिए यही बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है आपके लिए थोड़ी चीज़ कन्फ्यूज इस फैल गई कि जो अज्ञानी लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, बातों को यूट्यूब पर लाइव आकर फालतू की ज्ञान पेल कर आप लोगों को कन्फ्यूज करते चले जाते हैं। खुद को तो वैसे पता नहीं होता है, खुद तो वैसे कन्फ्यूज होते हैं, औरों को और करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, मैं आपसे पहले कहता आ रहा हूँ। जो नीम हकीम होते हैं उनसे दूर रहो, उनको पता कुछ भी नहीं है, ठीक है, उड़ती हुई बात है, उठा के डाल दिया आपके सामने, खुद को भी क्लियर नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो विज्ञप्ति वो बोल रहे हैं कि पूरी विज्ञप्ति आएगी वापस और उसके अंदर चेंजेस होंगे, सारे फॉर्म खोले जाएंगे, दोबारा पूरे आवेदन होंगे, और जो पुराने आवेदन कर दिए है उनको रजिस्ट्रेशन के नंबर से काम चल जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबके आवेदन करवाएंगे, नया विज्ञप्ति आएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं। प्रेस नोट आएगा केवल और केवल एक, जिसके अंदर लिखा होगा ईडब्ल्यूएस के आवेदन लिए जाएंगे या दोबारा आवेदन किए जा रहे हैं। और विज्ञप्ति चेंजेस क्या करेंगे? विज्ञप्ति खुद ही पहले से ऐसे ही है, उसके अंदर कोई एज रिलेक्शन की बात ही नहीं है। अब सबके आवेदन करवाने की जरूरत कहाँ है? सबके आवेदन तो पहले से हो रखे है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको भ्रामक चीज़ें बताते हैं, खुद को कंफर्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता, लेकिन आपके सामने आके उल्टी सीधी बातें बता के चल जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। और साथियों फॉर्म जहां तक बात है ईडब्ल्यूएस वाले खोलने थे, लेकिन कैटेगरी चॉइस करने के लिए थी, उसके अलावा कैटेगरी चेंज करते तो आपको आवेदन वहाँ पे होता नहीं सबमिट। लेकिन बात ही पहुंचेगी सबके लिए ओपन हो, जो भी करना चाहिए फिर से भी कर सकता है। तो सरकार लगभग आपके सबके लिए ही ओपन करेगी ताकि सभी जो भी आवेदन करना चाहिए कर सकता है, और दोबारा किसी को आवेदन करने की जरूरत नहीं। जिसने आवेदन कर दिया है उन सबके फॉर्म ऑलरेडी उनके पास डाटा पड़ा है। तो इस बात को देखकर अभी आप भ्रमित ना रहे। और जहां एज रिलेक्शन की बात है, यहाँ पे ये बात है कि जिनकी आयु पार हो चुकी उन्होंने मुख्य भर्ती को ध्यान रखते फॉर्म नहीं भरा, इस वजह से है जो उनको शामिल किया जा रहा है। अलग से एक विज्ञप्ति जारी करके उनको शामिल कर लिया जाएगा। बात यह है, मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस चीज़ को भली बात जान गए होंगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। लोगों से दूर रहे, भ्रमित करने वालों से। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों धुरीना पर वनपाल और वन रक्षक के लिए किंग धुरीना एप्लीकेशन पर सुभाष जी चारण द्वारा वनपाल और वन रक्षक के लिए जो स्पेशली कोर्स लॉन्च किया गया, जहाँ पर आपको मिलेंगे स्पेशल कोर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स बिल्कुल आपको मिलेंगे। और जो भी कोई वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहा है तो उनको आप जरूर सजेस्ट करें धुरीना एप्लीकेशन, जहाँ पर जीके किंग सुभाष जी चारण आपको पढ़ा रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा।